जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ऋतुम्बरा वेब स्वाध्याय में आप सभी परिजनों का हृदय से स्वागत है। हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली के पहले ही उस पर्व के पूरे तत्व दर्शन को बहुत अच्छे से जाना था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दीदी ने क्लियर किया था कि 5 दिन की दीपावली नहीं होती, उसके बाद छठ पर्व आता है, उसके बाद आंवला नवमी, ऐसे करके पूरा 1 महीना तक हम लोग इसको पूरे तत्व दर्शन के साथ हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। और उसी पर चिंतन मनन करते हुए सब लोगों ने दीपावली का त्योहार बहुत अच्छे से उत्साह उल्लास पूर्वक मनाया होगा और गुरु सत्ता के पूरे आशीर्वाद अनुदान वरदान आप सभी पर रहे होंगे, ऐसी आशा करते हुए आइए नए साल की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत भी हम बहुत अच्छी हमारी हर साल रहती है कि हम छठ पर्व की सूर्य उपासना के साथ अपने स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। तो आइए स्वाध्याय की शुरुआत करें। इससे पहले सूक्ष्म रूप में उपस्थित गुरु सत्ता का भाव भरा आह्वान करते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वराय गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता देव माता ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का भाव भरा आह्वान। ओम आयातु वरदे देवी त्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्री दिव्यै नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आवाहित देव शक्ति के चरणों में भाव भरा नमन वंदन। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र सरस्वत उदयमान का ध्यान करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तृप्ति दीदी। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में हम लोग छठ पर्व के महत्व को जानने समझने का प्रयास करते हैं कि छठ पर्व में हम क्या करने वाले हैं। पहले इसको समझ लें, कैसे हम लोग जो वेब स्वाध्याय की टीम है, जो परिजन है, सब वो लोग कैसे इसको आयोजन करते हैं, कैसे इसको मनाते हैं। पहले हम लोग इसको समझ लेंगे और फिर आज का जो हमारा विषय है हम उस विषय को डीप में पढ़ेंगे। सविता देवता के बारे में हम आज जानने वाले हैं कि वास्तव में हमको ये जो हम शक्तियों की बात करते हैं, सूर्य भगवान की बात करते हैं, तो वास्तव में सविता देवता है क्या, सविता देवता कहते किसको है, इसको डीपली हम लोग समझेंगे। अखंड ज्योति का आर्टिकल है हमारा 1987 का, उससे हम लोग उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से समझ लें कि हम लोग क्या करने वाले हैं। छठ पर्व जो है बिहार के परिजन ज्यादातर करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं, क्या है, सूर्य की उपासना का ही पर्व है और ये समझेंगे कि इसमें हम लोग क्या नियम वगैरह रखेंगे और फिर उसके बाद आर्टिकल पढ़ेंगे चेतना और ऊर्जा का भांडा का सविता देवता। ठीक है,
ये जानते समझते अच्छे से। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ऋतुम्बरा वेब स्वाध्याय में आप सभी परिजनों मंदाकिनी वेब स्वाध्याय, आदिशक्ति, ऋतुम्बरा सभी के लिए सभी को प्रणाम करते हैं। और आज से हम लोग छठ पर्व पर विशेष स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विशेष स्वाध्याय जो भी रहेगा वो सूर्य उपासना से संबंधित रहेगा। और कल से 5 दिन का हम लोग छठ पर्व मनाएंगे जो कि सूर्य उपासना पर आधारित है। हम लोग सभी लोग अलग अलग तरीके से उपासना कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, लेकिन सभी में हमारा मूल जो कारण होता है, जो अधिष्ठाता देव होता है, वो सूर्य ही होता है। चाहे हम गायत्री मंत्र की उपासना करें, चाहे हम सूर्य भगवान का छठ व्रत करें, कुछ भी करते हैं पर हम सूर्य उपासना ही करते हैं। तो हम लोग जो उपासना कर रहे हैं सूर्य उपासना, इसमें जो क्रम रहेगा 5 दिन का क्रम रहेगा। इस 5 दिन के क्रम में हम लोग जैसे चंद्रायण करते हैं वैसे ही सूर्यायण का ये 5 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबसे दीक्षा के समय एक सूत्र दिया था कि प्रतिदिन हमारी उपासना, स्वाध्याय, संयम और सेवा ये क्रम बना रहे। तो इसी सूत्र को लेकर के हम 5 दिन का सूर्यायण व्रत करते हैं और इसमें चढ़ते और घटते क्रम में हम करेंगे साधना। चढ़ते क्रम में और घटते क्रम में इसमें हम उपासना करेंगे सूर्य भगवान की। एक अति लघु अनुष्ठान जिसे हम कहते हैं कि 108 माला का जप, अति लघु अनुष्ठान 5 दिन में पूर्ण करेंगे। पहले दिन 12 माला, दूसरे दिन 24, तीसरे दिन 36, फिर चौथे दिन 24 और 5वें दिन 12 माला। या तो इस तरह से कर सकते हैं या कुछ लोग इसको 12 माला जैसे चढ़ते 12 चढ़ाते जा रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, फिर घटाते जा रहे हैं। कुछ लोग 108 माला को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे 27 माला रोज ले लेते हैं, तो 27 माला रोज लेकर के हम कुछ कम 25 माला लेते हैं तो 5 दिन में हमारी 125 होती है। 24 माला लेते हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं। 20 माला में कितनी हो जाए, 5 दूनी 10, हाँ 100। 20 माला रोज से हमारी 100 हो जाती हैं। और दो और ले लें तो 22 माला रोज कर लेते हैं तो हमारी 108 माला की पूर्ति हो जाती है। तो अगर किसी को चढ़ते उतरते में दिक्कत होती है क्योंकि छठ वाले दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो क्या कर सकता है, चढ़ते उतरते ना करके 22 माला रोज का भी संकल्प लेकर के 108 माला पूरी कर सकता है, या 20 माला रोज लेकर के आखिरी दिन ज्यादा, जैसा भी करना है 108 माला का अनुष्ठान कर सकता है। करता है हम लोग हैं, तो हम लोगों का जो पैटर्न बना है वो चढ़ते और उतरते क्रम का रहता है उपासना में। दूसरा उपासना का क्रम रहेगा कि सुबह और शाम दोनों समय सूर्य भगवान उगते और ढलते सूर्य, यानी सवेरे उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है और शाम को ढलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और ये 5 दिन करना है। और आगे जितना हमसे बन सके सूर्य उपासना, हम सब सूर्य उपासक हैं, तो अपने जीवन में इस क्रम को हम उतार सकते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलने लगेगा। देखना कि चेतना का स्तर बढ़ते हुए हमको नजर आएगा। तो ये हमारा 2 काम होता है, जप और अर्घदान। इसके बाद स्वाध्याय का क्रम रहता है। तो स्वाध्याय के क्रम में हम सूर्य उपासना से संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो इस बार जो हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा शनिवार रविवार आ जाएगा तो हम लोग अवकाश लेंगे, फिर सोमवार को पढ़ेंगे, मंगलवार को पढ़ेंगे। तो जो क्रम रहेगा आज का, तो हम सूर्य उपासना संबंधित पढ़ेंगे और फिर जो रेगुलर स्वाध्याय चलता है हम उसको भी पढ़ के वो सब कुछ सूर्य की ही रश्मियां हैं, किरणें हैं, ऐसा मानते हुए पढ़ेंगे, या फिर अन्य कोई विषय अगर हम लोगों को लगेगा तो हम उसको पढ़ेंगे। तो मुख्य बात यह है कि 5 दिन स्वाध्याय होना चाहिए। फिर संयम में हम व्रत करते हैं। संयमित व्रत करने में हमारा क्रम ये रहेगा कि सवेरे हम
करेंगे। एक दिन का भोजन, 2 दिन का भोजन पहले दिन सुबह और शाम, इसके अलावा हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरे दिन एक टाइम का भोजन सवेरे बस लेंगे, सॉरी सवेरे नहीं, शाम को बस लेंगे, जिसको खरना बोलते हैं। पहले दिन नहाए खाए, जिसमें 2 समय का भोजन, दूसरे दिन 1 समय का भोजन, तीसरे दिन निराहार, फलहार वगैरह अगर लेना है, किसी की शारीरिक स्थिति, सब शारीरिक क्षमता के अनुसार करेंगे तो दोनों समय का भोजन स्किप कर देंगे, नहीं लेंगे। फलहार पे भी रह सकते हैं बहुत लोग जिनको दिक्कत है, और जिसको निराहार रहना है वो निराहार रह सकते हैं। चौथे दिन मेन टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से किया जाता है ये व्रत, उसमें एक ट्विस्ट ये है कि एकदम से भोजन नहीं ग्रहण करना है। उस दिन भी हल्का आहार और एक ही समय भोजन लेना है चौथे दिन। और उस दिन पूर्णता हो जाती है छठ पर्व की परंपरा के अनुसार, लेकिन हम लोग एक दिन और व्रत करते हैं जिसमें 2 समय नहाए खाए की तरह ही रहता है। तो चढ़ते और उतरते क्रम में हम लोग इस व्रत को करते हैं। पहले दिन 2 समय का भोजन, दूसरे दिन 1 समय का भोजन, तीसरे दिन दोनों निराहार, चौथे दिन 1 समय भोजन और 5वें दिन 2 समय भोजन, और फिर जीवनचर्या हमारी संयमित चले, ये हमारा संकल्प है, ना कि हम टूट पड़े। जो परंपरा बन गई है समाज में कि व्रत पूरा होते ही फिर आदमी संयम तोड़ देता है, वो गलत है। वो बिल्कुल भी साधना का व्यवहार नहीं है, साधनात्मक व्यवहार नहीं है। तो ये हो गया उपासना, स्वाध्याय, संयम। और फिर सेवा के अंतर्गत हम किसी की सेवा ना लें, यही हमारा व्रत के समय संकल्प। हम अपनी सेवा अधिक से अधिक स्वयं ही करें, ये ध्यान रहे। और यदि कोई सेवा देनी है तो वे स्वाध्याय में दे सकते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम छठ पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इसका स्वाध्याय प्रारंभ आज करेंगे, और ताकि हम लोगों को महत्व पता चल जाए सूर्य उपासना का। और तीनों वेब स्वाध्याय में सुबह, दोपहर, शाम हमारा मंदाकिनी, आदिशक्ति, ऋतंबरा, तीनों में हम सूर्य उपासना संबंधित साहित्य का ही अध्ययन करेंगे। आइए हम अध्ययन प्रारंभ करें। इसके पूर्व गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन करते हैं। और आज का हमारा अभी का ठीक है, ये सवेरे का था, हमने सवेरे समझा था इसको। अभी अब आवाहन का क्रम हो चुका है, तो हम सीधे स्वाध्याय का क्रम करेंगे। तो तृप्ति दी, आगे का क्रम आप ले लीजिए। जी दीदी, बहुत अच्छे से स्वाति दीदी ने पूरे अपने व्रत स्वाध्याय की नए साल की शुरुआत का, जो हमारी शुरुआत ही साधना, उपासना और आराधना से होती है। तो आइए इसके अंतर्गत हम लोग आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 1987 की अखंड ज्योति, अप्रैल महीने की है। उसका एक लेख है, चेतना और ऊर्जा का भांडागार सविता देवता। तो पारसमणि की कल्पना अति पुरातन है। मान्यता के अनुसार उस पाषाण खंड को छूने से लोहा सोना बन जाता है। ऐसा कोई पदार्थ अभी तक दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि ऐसा कुछ कहीं रहता होता तो उसके स्पर्श का क्रम चल पड़ता और प्राकांतर से संसार भर का लोहा सोना बन गया होता। तब सोने से अधिक उपयोगी धातु लोहा का मूल्य उतना हो गया होता जितना कि अब सोने का है, और लोहा उस भाव बिकता जितना कि इन दिनों सोना। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पष्ट समझा रहे हैं कि ये केवल कल्पना मात्र है कि पारसमणि ऐसा एक पुरातन पत्थर है या तो कुछ पाषाण है जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। अगर ऐसा होता तो जितना भी लोहा है उतना सोना बन गया होता, और लोह की कीमत जो है वो सोने के बराबर हो गई। जब अभी इन दिनों सोना जितनी कीमत में बिक रहा है उसी कीमत पर वो लोहा बिकता। यह अलंकार मात्र है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि ये जो कहा बता रही बातचीत चल रही है पारसमणि और लोहे की, तो वो केवल अलंकार मात्र है। कल्पना तब तक ठीक होगी जब रात्रि का काल अंधकार लोहे जैसा समझा गया हो और प्रातः काल को उदयमान सूर्य अपनी प्रथम आभा स्वर्ण के रूप में बिखेर रहा होगा। काले अंधकार और सुनहरे प्रभात का पारस्परिक मिलन पारस की उपमा सार्थक कर रहा होगा।
संभवतः उषा काल के इस स्वर्णिम सूर्य की अलंकारिक विवेचना कर ऋषिगणों ने पारस के वर्णन द्वारा उसके महात्म्य को प्रतिपादित किया होगा। तो इस पैराग्राफ में गुरुदेव हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये अलंकारिक रूप है। अगर उसको अच्छे से उस पर चिंतन मनन करते हैं तो ऋषि मुनियों ने जो सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, यानी कि जैसे ही सूर्य उदय होता है तो उसकी आभा है वो स्वर्ण के रूप में बिखेरती है, और काले अंधकार और सुनहरे प्रभात का पारस्परिक जो मिलन है उसको गुरु बता रहे ऋषि मुनियों ने पारस की उपमा का सार्थक लिया है, पारस की उपमा दी है। तो ये अलंकारिक रूप है और इसी की वर्णन इसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो है सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, और इस बीच में जो समय आता है संध्या काल का, उषा काल का। तो उषा काल की बात यहाँ पे बता रही कि वो जो है वो पारस है, जो सुनहरी किरणें आती है और पूरे अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। तो ये अलंकारिक रूप की बात यहाँ बताएगी। आगे कहते, यह मात्र दृश्य प्रयोजन नहीं वरन अवसर भी वैसा ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते, पर उसमें इतना प्रभाव उत्पादक समय और कोई नहीं होता जितना प्रातः काल का। उसमें कुछ ही घंटे का समय होता है, सायकाल संध्या समय का। रात्रि बढ़ती आती है और अस्त होता सूर्य श्वेत से स्वर्णिम बन जाता है। इस असाधारण परिवर्तन काल का समूची प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, भौतिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी। इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते, यह मात्र दृश्य प्रयोजन नहीं। ऊपर जो 2 पैराग्राफ में जो बात चली कि पुरातन काल में लोहे को पारस से सोना बनाया जाता था, फिर ऋषि मुनियों ने बताया कि ये कोई अलंकारिक घटना नहीं है, पर एक प्रकृति में घट रही एक सुंदर घटना है। जैसे सूर्य अस्त उदयमान होता है तो उस समय जो स्वर्णिम सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो सोने जैसी थी है, और उसी को पारस बताया गया जो अंधकार को दूर करती है। और फिर यहाँ पे इस पैराग्राफ में फिर से हम लोग पढ़ते कि ये मात्र दृश्य प्रयोजन नहीं, ये केवल जो दिख रहे हम जो देखते हैं सूर्य को उदय होते और अस्त होते हुए, वो केवल दृश्य प्रयोजन नहीं वरन अवसर भी वैसा ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण, यानी कि सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों का मूल्यवान है, वो दोनों ही अवसर और महत्वपूर्ण भी है। जैसे कि दिन में तो 24 घंटे होते, पर उसमें जितना समय पूरे 24 घंटे में ये जो 2 समय है सूर्योदय और सूर्यास्त, वो ही सबसे बड़ा उसमें मूल्यवान समय है वो, और प्रभावपूर्ण भी है। इससे कुछ ही घंटे का समय होता है सूर्योदय का और सूर्यास्त का, जैसे ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं, और शाम को कहते हैं संध्या का। रात्रि बढ़ती आती है और अस्त होता सूर्य श्वेत से स्वर्णिम बनता जाता है। आगे कहते हैं, इस संकेत काल का उद्बोधन स्पंदन सभी पदार्थ और प्राणी अनुभव करते हैं। पदार्थों के तापमान और गुण धर्म में अंतर पड़ता है, चेतना में उल्लास और अवसाद बढ़ता है। प्रातः काल सभी प्रफुल्लित पुलकित दिखते हैं और सायकाल को रात्रि के आगमन के साथ ही निद्रा का दबाव बढ़ने लगता है। अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है, किंतु प्रभात काल हर किसी को सात्विकता सक्रियता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सूर्य का अनुदान है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का निर्देश ऋषिगणों ने इस अनुदान का भरपूर सदुपयोग करने हेतु ही किया है। सविता देवता के महात्म्य पर आर्ष ग्रंथों में प्रचुर संख्या में उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में सूर्यास्त और सूर्य उदय है ना, उस दोनों घटनाओं के बारे में हमें बहुत अच्छे से गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि इस संकेत काल का उद्बोधन स्पंदन सभी पदार्थ और प्राणी अनुभव करते हैं, यानी कि जितने भी पदार्थ है और निर्जीव और यहाँ पे चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ दोनों की बात बताई जा रही है कि दोनों में इस स्पंदन का अनुभव होता है। जो अचेतन है पदार्थ, उसके तापमान और उसके गुणधर्म जो उसमें परिवर्तन होता है, अंतर दिखाई देने पड़ता है। और जो चेतन पदार्थ, चेतनता जिसमें है, वो चेतना में उल्लास
और अवसाद बढ़ता है ना। सुबह में जब सूर्योदय होता है तो उल्लास बढ़ता है, पुलकित बनते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, मगर जैसे जैसे सायकाल ढलता है, रात्रि का आगमन होता है, तो अवसाद या निंद्रा का दबाव बढ़ने लगता है। अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है जब अंधकार हो जाता है, किंतु जैसे प्रभात काल शुरू होता है तो उसमें सात्विकता बढ़ जाती है। ये सारी बातें बताई और यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का निर्देश ऋषि गणों ने इसी अनुदान का भरपूर सदुपयोग करने हेतु किया है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य उदय जब होता है तब स्वर्णिम किरणें उनकी जब धरती पर पड़ती है तो वो जो किरणें हैं उसमें उतनी ऊर्जा होती है जिसके कारण जो भी साधना करते हैं उसको अनुदान भरपूर प्राप्त होता है उस किरणों का, और उसके जीवन में पूरी तरह से उल्लासित प्रोत्साहित होता रहता है। तो यहाँ पे ही बताया, आगे कहते हैं कि सविता देवता के महात्म्य पर आर्ष ग्रंथों में प्रचुर संख्या में उदाहरण मिलते हैं। तो महर्षि व्यास कहते हैं इस स्वर्णिम सूर्य के अंतराल में परम पुरुष के दर्शन होते, यानी कि जो परमात्मा है उनके दर्शन उसमें होते हैं। स्वर्णिम सूर्य में यानी कि जब सूर्य उदय होता है उसी समय पे। फिर आगे छांदोग्य में कहा गया है कि यह आदित्य सुवर्णमय है, सुनहरे ही उसके रोम और कोश है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया कि जो आदित्य यानी कि सूर्य जो है वो सुवर्णमय यानी कि सोने जैसा है, और उसकी जो सुनहरी किरणें हैं उसी उसके रोम और कोश है। स्वर्णिम होने के साथ साथ सूर्य निरंतर गतिशील भी है, उसे किसी के आश्रय की, सहयोग की आवश्यकता नहीं, इसलिए उसका रथ एक चक्र वाला माना गया है। उसे सुदर्शन चक्र अथवा काल चक्र भी कह सकते हैं। यहाँ पे आगे सूर्य की उपासना हम क्यों करें इसके बारे में बहुत अच्छे से स्पष्ट करें कि वो सबसे पहले तो यहाँ पे जो महर्षि व्यास थे उन्होंने बताया कि उसके अंतराल में परम पुरुष के दर्शन होते यानी कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसकी फिर छांदोग्य उपनिषद में बताया गया कि उसमें वो सुवर्णमय है और सुनहरे ही उनकी जो रोम और कोश है वो भी सुनहरे ही है। और यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा उसमें बताया गया कि सूर्य निरंतर गतिशील है और उसकी गतिशीलता के लिए उसे किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता, सहयोग की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पे हमें भी अगर हम इस किरणों के साथ अपनी गतिविधि शुरू करते हैं, अपनी क्रिया दिनचर्या को शुरू करते हैं, तो हमें भी अगर सूर्य उपासना की और हम अग्रसर होते हैं तो फिर किसी भी गतिशीलता के लिए हमें किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो भी हमें तुरंत ही मिल जाएगी। इसलिए उसका रथ जो है एक चक्र वाला माना गया है, उसे सुदर्शन चक्र अथवा काल चक्र भी कह सकते हैं। इस रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं और सप्तक स्वर विज्ञान से लेकर काल गणना की आधारभूत इकाई सप्ताह वारों के रूप में निर्धारित हुआ है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया कि इस रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं। जब तक मुझे पता है तब तक मैंने कहीं पढ़ा भी कि हमारी जो इंद्रिया है उसको इस 7 घोड़े से जोड़ा जाता है कि इस इंद्रियों को हम संयम में करना है। और सप्तक स्वर विज्ञान से लेकर काल गणना की आधारभूत इकाई जो सप्ताह है हमारा 7 दिनों की बात चलती है वो भी उसी पर निर्धारित हुए उनके 7 घोड़े के साथ। पुष्टि आप्त वचनों से होती है। यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया कि जिसके रथ में 7 घोड़े जुते हैं जो सुवर्ण वर्ण है यही सूर्य का ध्यान करने योग्य सामान्य स्वरूप है। तो सूर्य के किस स्वरूप को हमें ध्यान करना है, किस प्रकार के, तो जिसके रथ के साथ 7 घोड़े जो है वो जुड़े हुए हैं और जो सुवर्ण वर्ण है ऐसे सूर्य का ध्यान हमें करना है। फिर आगे बताते हैं सूर्य पुराण में बताया गया है कि सूर्य के रथ में एक पहिया है, 7 घोड़े जुते हुए हैं। सप्तद्वीप, सप्त सागर, सप्त वर्ण, सप्त पर्वत, सप्त सरिता, सप्त धातु, सप्त लोक, सप्त चक्र, सप्त अग्नि, यानी कि यहाँ सभी 7 जो बातें हैं, जो चीजें हैं, जैसे कि 7 समुद्र, 7 द्वीप, 7 जो वर्ण है, 7 जो हमारे पर्वत है, सरिता जो नदियां जो है, 7 धातुएं जो है, मेन जो धातुएं 7 है वो, फिर जो हमारे लोक है वो भी 7 है, चक्र जो है हमारे जो शरीर के जो चक्र जैसे
वो भी 7 है, अग्नि भी 7 प्रकार की है। तो ये सारी बातें जो 7 जो घोड़े जुते हुए उनके साथ संलग्न की हुई है। आगे कहते हैं ऋषि भी हमारे साथ है, सप्त दिवस, सप्त स्वर आदि अनेक प्रकार से उपमा देते हैं। जो सूर्य भगवान के रथ के जो 7 घोड़े हैं उसको इन 7 चीजों से उपमा देते हैं। सूर्य के सप्त अश्वों की अलंकारिक विवेचना की गई है। उनके जो 7 घोड़े हैं उनकी अलंकारिक विवेचना को आगे हम पढ़ते हैं। आगे कहते हैं विज्ञान क्षेत्र में 7 प्रकार की प्रधान विकिरण ऊर्जाएं ब्रह्मांड में सक्रिय, यानी कि जो हमारे ये आध्यात्मिक बातें कही गई। अब विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम सोचते हैं तो उसमें 7 प्रकार की जो किरणें हैं जो ब्रह्मांड में सक्रिय है। उसमें सबसे पहली है कास्मिक ऊर्जा, पैराबैंगनी विकिरण ऊर्जा, दृश्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा, अवरक्त विकिरण ऊर्जा, रेडियो विकिरण ऊर्जा, एक्स विकिरण ऊर्जा और गामा विकिरण ऊर्जा। ये 7 प्रकार की ऊर्जा जो है जो विज्ञान के अंतर्गत आती है, उसके 7 अलग अलग प्रकार से उसको, जैसे हम रेडियो को अच्छे से जानते हैं, दृश्य प्रकाश को अच्छे से जानते हैं, फिर गामा किरण, एक्स किरण जो एक्सरे वगैरह होते हैं, ऐसी 7 प्रकार की ऊर्जा है, उसके साथ भी यहाँ पे उनको संलग्न किया गया है। सूर्य के सप्त अश्वों से प्रार्थना करते हुए साधक आत्मविजय एवं ऊर्जा सुनियोजन की अपेक्षा रखता है। तो सूर्य उपासना करते हैं तो किस प्रयोजन के साथ हमें करना है, इसकी बात यहाँ पे गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि सूर्य के सप्त अश्वों से प्रार्थना करते हुए साधक आत्मविजय, यानी कि आत्मा को हम अच्छे से जान ले, मैं क्या हूँ को हम अच्छे से पहचान ले, और ऊर्जा, जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, उस ऊर्जा को हम सुनियोजित रूप से उसके उपयोग करें, उसकी अपेक्षा रखता है। आगे आदित्य हृदय जो पाठ है उसमें बताया जा रहा है कि जहाँ जय की आवश्यकता है, जय मिलती है, विजेता को भी जीता जा सकता है, प्राण, थकान, मन और क्रोध को जीता जा सकता है, आपके सप्त अश्व क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रश्न किया जाता है कि जहाँ जय की आवश्यकता, यानी कि जो हमें प्राप्त होता है, जय यानी कि हमें सब कुछ जो प्राप्त होता है सूर्य उपासना के माध्यम से, उसे जय मिलती है, विजेता को भी जीता जा सकता है, यानी कि जो विजेता हुआ है उसको भी इसे जीता जा सकता है, प्राण, थकान, मन और क्रोध को जीता जा सकता है, यानी कि सभी को पर हम संयम कर सकते हैं। आपके सप्त अश्व क्या नहीं कर सकते, यानी कि हमारे अंदर जो शक्ति है उसको अगर हम सूर्य उपासना के माध्यम से जागृत करते, जो सोई पड़ी है उसको जागृत अवस्था में लाते हैं, तो फिर हम कुछ भी कर सकते, ये बात यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। आगे कहते हैं मनीषी कहते हैं कि सूर्य की 7 रंग की 7 किरणें जब मनुष्य के व्यक्तित्व में समाहित होती है, वे कुछ विभूति विशिष्टताओं के रूप में परिलक्षित होती है। ये है साहस, पराक्रम, संयम, संतुलन, एकाग्रता, प्रफुल्लता एवं उत्साह। यही वे विशेषताएं जिनके आधार पर साधारण सामान्य स्तर का मनुष्य भी प्रतिभावान एवं सफल संपन्न बनता है। इन गुणों का अभाव या न्यूनता ही मनुष्य को पिछड़ेपन से ग्रस्त रखती है। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि जो मनीषी लोग हैं वो बताते हैं कि सूर्य के अंदर से निकलने वाली जो किरणें हैं 7 रंग की होती है, और वो 7 रंग की किरणें हैं वो मनुष्य के व्यक्तित्व में समाहित होती है, जो उपासना करते हैं, है ना। वे कुछ भी विभूति है, वो जो विभूतियां है वो क्या है, साहस है, पराक्रम है, संयम, संतुलन, एकाग्रता, प्रफुल्लता एवं उत्साह। अगर इनमें से किसी भी की कमी है तो मनुष्य जो है वो पिछड़ेपन से ग्रस्त होता है। अगर उपासना के माध्यम से हम ये 7 जो शक्तियां है उसको हमारे अंदर जगाते हैं, जागृत करते हैं, तो फिर वो सामान्य स्तर का मनुष्य भी वो जो है वो भी प्रतिभावान बन सकता है। आगे कहते हैं विभिन्न प्रयोजनों के लिए सूर्य शक्ति के अनेकानेक उपयोग है। कुंडलिनी जागरण में प्रधान भूमिका सूर्य शक्ति की है। उसी के आधार पर षटचक्र, पंचकोश, मूलाधार, गृहवन, सहस्त्रार कपल, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना का
स्त्री वर्ग ही प्रस्तुत स्थिति छोड़कर उत्तेजित होता है और साधक को प्रचंड दिव्य क्षमता से संपन्न करता है। तो पहले बताई गई 7 जो शक्तियां है वो तो सब में होती है, उससे तो हम अपने आप को प्रभाव आगे बढ़ा ही सकते हैं। बताया गया कि हम प्रतिभावान बन सकते हैं, मगर उच्च स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि उसके लिए भी सूर्य शक्ति ही का उपयोग होता है। अगर हमारे कुंडलिनी जागरण करना है, फिर हमारे 6 चक्रों को हमें जागरूक करना है, पंच कोशों की बात यहाँ पे बताएगी, सबके अंदर अगर वो सुसुप्त शक्ति आए उसको अगर हमें जागरूक करना है तो जो शक्ति की साधना करनी है वो सूर्य शक्ति की साधना करनी है और उसी से वो शक्तियां जागृत होती है और साधक को प्रचंड दिव्य क्षमता संपन्न करती है। आगे कहते हैं इन 7 चक्र को सप्त प्राण केंद्र कहा गया है, यानी कि हमारे शरीर के जो 7 चक्र है उसको सप्त प्राण केंद्र भी कहा गया है। इन्हीं को 7 ऋषि, 7 यज्ञ, 7 समिजा, 7 लोक आदि कहा गया। ये सभी 7 अंतर्गुहा में निहित है। इस रहस्य को मंडूकोपनिषद में इस प्रकार प्रकट किया गया। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा है और मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ कि हमारे जो 7 चक्र है वो ही हमारे 7 प्राण केंद्र है और उसी में 7 ऋषि, 7 यज्ञ, 7 समिधा, 7 लोग सभी उसी में, जो हम लोग बोलते हैं ना यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी कि तो जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में, उसकी बात यहाँ पे बताई गई है कि जो भी कुछ है वो हमारे 7 हमारी अंतर्गुहा है उसमें सभी कुछ निहित है। और उस मंडूक उपनिषद में इसको बताया गया है कि 7 चक्रों में समस्त तीर्थ प्रतिनिधि रूप में विद्यमान है। इनका अवगाहन करने से समस्त तीर्थों का पुण्यफल साधक को प्राप्त होता है। तो अब तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना कि 4 जो किरणें जो प्रकाश में आती है वो पहले तो 7 हमारी जो शक्तियां है, सामान्य शक्तियां, साहस, प्रकाम, संयम, संतुलन, उसको जागृत करती है। उसके बाद बताया गया कि हमारे जो चक्र है कुंडलिनी जागरण को करते हैं तो उसके लिए भी उसी को ही सूर्य उपासना से किया जाता है। अब बताया जा रहा है कि हमारे जो 7 प्राण हैं जो अंदर हमारे जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में, उसको भी हम इसी से जागृत करते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि हमारे जितने 7 तीर्थ हैं प्रतिनिधि के रूप में वही हम उसी में ही विद्यमान हैं और तीर्थों का पुण्यफल साधक को प्राप्त होता है सूर्य उपासना करने से। फिर आगे कहते हैं विज्ञान के विद्यार्थी प्रकृति शक्ति की 7 धाराओं से परिचित है। इन्हें गति, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, कोहेजन, विद्युत, चुंबक कहते हैं। इन 7 का प्रतिनिधित्व मानवीय काया में अवस्थित 7 चक्र करते, यानी कि जो विज्ञान के लोग हैं वो मानते हैं प्रकृति की 7 शक्तियों को। कौन कौन सी? तो गति, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, कोहेजन, विद्युत और चुंबक। और वो जो शक्तियां है उन 7 शक्तियों का प्रतिनिधित्व जो है मानवीय काया में अवस्थित जो 7 हमारे चक्र है वो ही करते हैं। आगे कहते हैं चेतना शक्ति के भी 7 विभाग हैं। पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडलिनी शक्ति और मातृका शक्ति और गुप्त शक्ति। इन सबके संयुक्त स्वरूप को लाइट ऑफ लागोस कहते हैं। इसी को लेटेंट लाइट, एस्ट्रल लाइट आदि नामों से पुकारते। यही ब्राह्मी चेतना का दिव्य प्रकाश है जो सविता की किरणों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो आगे और स्पष्ट करते कि हमारी जो चेतना है, चेतन शक्ति है, वो भी 7, उसके भी 7 विभाग है। पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, मातृका शक्ति और गुप्त शक्ति। और जिसको अलग अलग रूप से हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा कि उसको ही हम लोग लाइट ऑफ लॉगस कहते हैं, लेटेंट लाइट, एस्ट्रल लाइट आदि नामों से जानते हैं। और यही जो है वो ब्राह्मी चेतना का दिव्य प्रकाश है जो सविता की किरणों के रूप में हमारे अंदर दृष्टिगोचर होता है। आगे कहते हैं सविता एवं कुंडलिनी का परस्पर सघन संबंध है। अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लगे कि किस किस प्रकार से सविता शक्ति हमारे शरीर में समाहित हुई है। और अब जानते हैं कि सविता एवं कुंडलिनी का परस्पर संबंध क्या है।
तो सूर्य गीता में बताया गया है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक को 5 कोशों में प्रकाश भरा गया अनुभव होता है। 5 कोश, 6 चक्रों, 3 ग्रंथियां, 24 उत्पत्तिकाएं साधक को प्रकाशवान हुए परिलक्षित होने लगती, यानी कि जैसे जैसे हमारी सूर्य उपासना प्रगाढ़ होती जाती है और बहुत अच्छे से हम लोग ये समझ ले कि जो सूर्य उपासना है वो किस काल में करनी है, तो जब सूर्य उदय होता है ब्रह्म मुहूर्त में करना है और उसी शक्ति को हम अपने शरीर में धारण करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है और जो साधक है वो अनुभव करता है उसके 5 कोशों में, 6 चक्रों में, 3 ग्रंथियों में, 24 उत्पत्तिकाएं हमारी, उस सभी में वो प्रकाश का अनुभव करता है। योग दर्शन में बताया गया है कि सूर्य की ध्यान साधना करने से विश्व ब्रह्मांड का रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है। यही कुंडलिनी सिद्धि है। तो हम लोग कहते हैं कि कुंडलिनी, गुरुदेव को सब लोग उसकी उपासना करने लगते कि कुंडलिनी को जागरण करना। तो यहाँ पे योग दर्शन में स्पष्ट बताया गया कि सूर्य की साधना करने से विश्व ब्रह्मांड का रहस्यमय ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त होता है और वही जो है, जो ज्ञान प्राप्त होता है वही कुंडलिनी शक्ति है, वही सिद्धि है। आगे कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय उस मंडल की विचित्र स्थिति होती है, इन दिन में रात्रि का बोध होता है। इसका प्रभाव तो भौतिक जगत पर भी पड़ता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य की किरणें जो है हम तक बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाती उस समय, तो हमें उस समय रात्रि का बोध होता है। इसका प्रभाव तो भौतिक जगत पर भी पड़ता है। आगे कहते हैं पर आध्यात्मिक साधनाओं, है ना, भौतिक जगत में हमें उस दिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी किरणें हम तक नहीं पहुंचती, तो उस समय भले ही दिन होता है फिर भी हमें रात्रि का अनुभव होता है, पर आध्यात्मिक पर उसका चमत्कारिक प्रतिफल दृष्टिगोचर होता है। इसलिए आगम और निगम दोनों ही संप्रदायों के लोग सूर्य ग्रहण के अवसर पर बिना कुछ विशेष साधना किए चूकते नहीं। यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो भौतिक जगत में तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अंधकार छा गया, रात्रि का हमें अनुभव होता है, मगर जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक स्तर पर अगर सोचे तो उसका जो प्रतिफल है वो दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि जो आगम और निगम दोनों ही संप्रदाय के लोग हैं उस समय बहुत अलग अलग प्रकार से जो भी उनके अंदर बताया गया उस प्रकार की विशेष साधना करने से वो लोग नहीं चूकते। आगे कहते हैं अगस्त्य संहिता में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण काल अन्य सामान्य समय की भांति नहीं है। उस समय जो कुछ भी किया जाए उसका अनंत गुना फल होता है। यानी कि अगस्त्य संहिता में बताया कि सूर्य उपासना हम लोग डेली तो करते हैं, मगर जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय विशेष करना चाहिए कि उसका जो प्रतिफल है वो अनंत गुना होता है। अग्निहोत्र भी प्रकांतर से सूर्य आराधना ही है। अग्निहोत्र जो यज्ञ करते हम लोग वो भी प्रकारांतर से सूर्य आराधना ही है। दिव्य अग्नि का सूर्य के साथ महत्वपूर्ण आदान प्रदान संभव होता है। याज्ञिक उस दिव्य विधा द्वारा सूर्य शक्ति का आवश्यक भाग अपनी ओर आकर्षित करते, साथ ही सूर्य अनुदानों में उन तत्वों की अभिवृद्धि करते हैं जो प्राणियों, वनस्पतियों एवं ऋतु चक्र वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। तो यज्ञ की महिमा यहाँ पे बताई जाए कि यज्ञ भी एक प्रकार की सूर्य उपासना ही है और उसे करने से उसके हमें तो खुद से तो लाभ होता ही होता है, उसके साथ साथ प्राणियां, वनस्पति एवं ऋतु चक्र जो है हमारे चलते वातावरण जो है उसको भी हम अनुकूल और आवश्यक बनाते। आगे कहते हैं जो इस सूर्यमंडल में है वही तत्व यज्ञाग्नि रूप में प्रकट होते, यानी कि जब यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं, यज्ञाग्नि जो प्रकट होती है उसमें जो सूर्यमंडल में तत्व निहित है वही तत्व जो है वो उसमें होते हैं। गीता में कहा गया है कि जो यज्ञाग्नि की ज्वलनशीलता है वही मेरी ही है। तो गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि मैं कौन हूँ, तो यहाँ पे ये बताते कि यज्ञ की जो अग्नि है उसमें जो ज्वलनशीलता है वो ही जो है वो कृष्ण है। आगे कहते हैं जहाँ साधक को अनुष्ठान का निश्चित विधि विधान विदित न हो वहाँ तिल का गायत्री मंत्र से हवन करके काम चलाना चाहिए। यानी कि जो विधि विधान अगर हमें सूर्य उपासना यज्ञ कैसे करना है वो अगर हमें परिचित नहीं है हम लोग, तो फिर तिल
गायत्री मंत्र से हवन करके काम चलाना चाहिए। अग्निहोत्र में विभिन्न जड़ी बूटियों और साकल्यों का उपयोग किया जाता है, पर यदि वे उपलब्ध न हो तो सविता या सावित्री का यजन मात्र तिलों से भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि यज्ञ जब हम करते हैं तो एक हमारा ये भी बहाना होता है कि भाई हवन सामग्री नहीं है तो आज हम कैसे यज्ञ करें, इस दिन यज्ञ छूट जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कि केवल तिल से कर लेने से भी ये शक्ति जो निहित होती है वो उसमें होती है। सूर्य भौतिक ऊर्जा का अक्षय भंडार है। अब आती है भौतिकता की बात कि वो अक्षय भंडार है शक्तियों का। पृथ्वी की आवश्यकताओं से कहीं अधिक क्षमता उसके आकार विस्तार में विद्यमान है। अब तक अभावों की आवश्यकता खनिजों से, विभिन्न प्रकार के ईंधनों से पूरी की जाती रही, पर अब जबकि स्रोत सूखते जा रहे, सूर्य से ही उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत अच्छे से अब भौतिकता की बात बताए। अभी तक आध्यात्मिक तत्व दर्शन को हम लोगों ने पढ़ा, अब सूर्य की जो भौतिक उपयोगिता है उसके बारे में पढ़ते कि अब तक हम लोगों ने जिसकी जो भी ऊर्जा की जरूरत पड़ी वो जमीन में से खनिज निकाल के या विभिन्न प्रकार के ईंधनों से हम लोगों ने उसकी पूर्ति की, मगर अब जो चल रहा है सौर ऊर्जा पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि सौर ऊर्जा से ही ये सारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। आगे कहते हैं अमेरिका की टाइम पत्रिका के अनुसार इन दिनों अमेरिका में 40 लाख घरों में सूर्य शक्ति से प्रकाश लेने, मकान गर्म रखने, भोजन पकाने जैसे कार्य किए जा रहे। इजराइल में इसकी आबादी का 5 मार्च अर्थात 2,20,000 व्यक्ति सूर्य से विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। जापान में 20 लाख घरों में यह सुविधा उपलब्ध है। फ्रांस, जर्मनी आदि अनेक देशों इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 3 मई 1978 में विश्व भर में सूर्य दिवस मनाया गया था और उपाय सोचा गया था कि सूर्य ऊर्जा का अधिक प्रयोग किस प्रकार किया जाना संभव हो सकता है। यह सौर ऊर्जा का दृश्यमान प्रत्यक्ष उपभोग है। तो यहाँ पे भौतिकता की बात बता रही कि कौन कौन से देश में किस प्रकार से सूर्य की शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से 3 मई 1978 में विश्व भर में सूर्य दिवस मनाया जा रहा था। तो हम लोग याद रखें कि 3 मई को सूर्य दिवस मनाया जाता है और उस दिन बहुत अच्छे से चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से आगे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पुरातन सूर्य उपासना के स्थान पर अर्वाचीन काल में शिव प्रतीक को अपना लिया गया था। ज्योतिर्लिंग का पुरातन स्वरूप सूर्यमंडल था। अब उसी आकृति को शिवलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। इस प्रकार परिवर्तित रूप में सूर्य उपासना अभी प्राचीन काल की तरह ही प्रचलित है। तो यहाँ पे ये बात हम लोग की पैराग्राफ में फिर से पढ़ रहे कि पुरातन सूर्य उपासना के स्थान पर, पहले हम सूर्य उपासना जिस प्रकार से करते थे उसके स्थान पर अब अर्वाचीन काल में शिव प्रतीक को अपना लिया गया था, यानी कि शिवलिंग को शिव को अपना लिया गया था। और ज्योतिर्लिंग का पुरातन स्वरूप सूर्यमंडल था। उसी शक्ति को बताया गया कि उसी में सूर्य की शक्ति समाहित है और उसी की उपासना फिर करते थे। अब उसी आकृति को शिवलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है। इस प्रकार परिवर्तित रूप से सूर्य उपासना अभी प्राचीन काल की तरह ही प्रचलित है। तो अभी भी यही चल रहा है। आगे कहते हैं इसकी साक्षी आर्ष ग्रंथ देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव और आदित्य को एक ही समझना चाहिए। इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। तो ये बात लिंगाष्टक जो है हमारा जो रचना की गई है लिंगाष्टक की, उसमें भी बताया गया है कि शिव और आदित्य को एक ही समझना चाहिए, दोनों ही बीच में कोई अंतर नहीं है। शिव के साथ अनेक कथानक जुड़े गए, उनमें कुछ बुद्धि संगति भी है और कुछ नहीं भी, किंतु सूर्य के संबंध में ऐसी कथा गाथाएं नहीं जुड़ी है जिससे उनके शिवत्व पर किसी प्रकार की उंगली उठती हो। तो एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ कि शिव के साथ अनेक कथानक जुड़े गए, यानी कि जो भगवान शंकर है उनके साथ अनेक कथानक जुड़े, उनमें कुछ बुद्धि संकट भी और कुछ नहीं भी, मगर सूर्य के साथ कोई ऐसी कथाएं गाथाएं जुड़ी नहीं है जिससे उनके शिवत्व पर
किसी प्रकार की उंगली उठती हो। भौतिक दृश्यमान सूर्य को सविता देव का शिव सत्ता का कलेवर माना गया है। भौतिक दृश्यमान जो है वो सूर्य को सविता देव का शिव सत्ता का कलेवर माना गया है। वस्तुतः उस कलेवर के अंतर्गत विद्यमान चेतना भंडार को ही उपास्य माना गया है। जीवन उसी से हर किसी को उपलब्ध होता है। जीवन में उत्कृष्ट वरिष्ठता भर देने का कार्य भी उसी की उपासना द्वारा संपन्न होता है। हर साधक को इसका अवलंबन लेकर अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे कि भौतिक दृश्यमान सूर्य को सविता देव मानते हैं, शिव सत्ता का कलेवर उनको माना गया, और वस्तुतः कलेवर के अंतर्गत जो शक्ति विद्यमान है, जो चेतना विद्यमान है, उसी को उपास्य माना गया है। शिवलिंग में भी जो शक्ति है, जो पत्थर का शिवलिंग हम मानते हैं उसको हम मानते हैं शिवलिंग, मगर जो सही में हमें जानना है उपास्य कौन है, तो उसके अंदर समाहित जो शक्ति है उसकी उपासना करनी है। वो शक्ति जो है वो सविता देवता हम कहते हैं, उसी को हम उसकी उपासना हमें करनी है। और जीवन में उत्कृष्ट वरिष्ठता भर देने का कार्य भी उसी की उपासना द्वारा संपन्न होता है। जो शक्ति चेतना शक्ति जो है उसकी उपासना करना है। बाहर का कलेवर तो केवल मात्र हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने के लिए ही है, मगर जो सही अर्थ में उपास्य है तो वो शक्ति है, और हर साधक को इसका अवलंबन लेकर अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। यानी कि सूर्य की जो शक्ति है, चेतना शक्ति जो है, उस चेतन शक्ति को का सहारा लेके ही अपने जीवन को हमें धन्य बनाना चाहिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी मैंने कोशिश की है, आगे स्वाति दीदी से निवेदन करूंगी कि दीदी आप भी इसमें अपना बहुत सुंदर पढ़ा आपने और समय पे पूरा भी कर दिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संधि काल का समय होता है, वास्तव में जो प्रातः काल, ये जो पारस वाला एग्जाम्पल दिया है ना, वो बहुत ही एकदम टची एग्जाम्पल था। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, संधि काल महत्वपूर्ण है ना। और क्या समझ रहे हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है, परिवर्तन को समझना है। तो सृष्टि में सविता किसे कहते हैं? प्रसव करने वाली वह शक्ति। प्रसव मतलब कि पैदा करने वाली, है ना। कसम पैदा करने वाले की कहते हैं ना। तो हम लोगों ने सवेरे एक बड़ा सुंदर पढ़ा था यही आर्टिकल, सूर्य उपासना क्यों और कैसे। तो सूर्य जो उगता हुआ सूर्य है, उस समय को उगते हुए सूर्य, और वह उग कैसे रहा है, किस शक्ति से उग रहा है, उसको नमन। अच्छा, जिस समय वो उगता है, पारस किसे बोला है? पारस उन पलों को बोला है जो स्वर्णिम सूर्य है। उस पल को अब अगर हम भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उन पलों में क्या होता है? उन पलों में प्रकृति में सब तरफ पैदावार प्रारंभ होती है, पैदा होता है। अन्न जो है वो उगता है बहुत तेजी से, उसमें वह ऊर्जा है। तो गुरुदेव ने कहा ये अलंकार है जो पारस जो है सोना बनाती है लोहे को, तो वास्तव में वह जो पल है वह पारस है। कौन सा पल? वह स्वर्णिम पल। कौन सा स्वर्णिम पल? जब सूर्य स्वर्णिम है, उगता हुआ सूर्य, वह पल पारस है। और लोहा कौन है? हम लोहा है। चाहे हम स्थूल में देखें, चाहे हम सूक्ष्म में देखें, चाहे हम कर्ण में देखें, हम हमारे जीवन का उद्धार उन पलों में कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है तो हमें स्वास्थ्य मिल सकता है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमें धन मिल सकता है। अगर हमारे पास ये लगता है कि विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हमें उस समय ज्ञान मिल सकता है। सूर्य भगवान हमें ज्ञान दे सकते हैं। मैंने पूरा आप लोगों को इस बार करवा चौथ का तत्व दर्शन छूट गया तो बार बार वही बताती हूँ कि इसमें 7 की चर्चा करी, कितने सारी 7 बताई, 7 नदियां, 7 द्वीप, 7 महाद्वीप और 7 चक्र, 7 प्राण, न जाने क्या क्या 7 बताया जा रहा। तो वास्तव में इन 7 को क्या माना गया? ये 7 भाई बोले गए और ये जीवात्मा है। ये जीवात्मा को वही कहा जो वीरावती है जीवात्मा,
वो इन 7 भाइयों की प्यारी बहन है। और जो चतुर्थी का चांद होता है वो इसका आध्यात्मिक मन है, और उस मन से दिव्य प्रेरणाएं आती हैं। तो चांद और सूरज से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, हमारा कनेक्शन इनसे है। तो लेकिन इनसे कनेक्शन करके इनकी आरती उतारनी है तो आरती नहीं उतारनी है, उस समय साधना करनी है, उसका लाभ लेना है। और उस समय सबसे बड़ी बात तो ये कि उस समय स्नान इत्यादि कृत्य करके हम जप उपासना करने बैठ जाएं। उसको कैसे लेंगे, उस शक्ति को, उससे संपर्क कैसे होगा, उससे जुड़ाव कैसे होगा, पारस से लोहा चिपकेगा कैसे? तो तरीका यही है कि उस समय गायत्री उपासना की जाए। तो गायत्री उपासना का सुबह एक मंत्र पढ़ा, ओम शम सूर्याय नमः। बड़ा अच्छा लग रहा मुझे, पता नहीं क्यों, ओम शम सूर्याय नमः, ओम शम सूर्याय नमः, ओम शम। गायत्री मंत्र का छोटा रूप है वो। जब लोगों को गायत्री मंत्र नहीं पता था तब इसका उच्चारण करते थे। तो जुड़े और लाभ प्राप्त करें, यही हम लोगों को सीखने को मिल रहा। और 5 दिन की जो सूर्य उपासना हम लोग करने जा रहे हैं कल से, उसका पूरा स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया शुरू में। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? उपासना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। कल और परसों तो स्वाध्याय नहीं है, शनिवार रविवार, लेकिन शनिवार रविवार जप रहेगा। रोज सवेरे 10 से 11 का हमारा जप रहेगा। रविवार को गीता जी की अगर कक्षा होती है तो 11 से 12 जप रहेगा। ठीक है, शनिवार को कल सवेरे तो 10 से 11 करेंगे, फिर 11 से 12 का जप का क्रम रहेगा। फिर सोमवार मंगलवार जो हम एक बार चर्चा कर लेंगे स्वाध्याय में क्या पढ़ने वाले, और हमारा ये जो रेगुलर स्टडी होता है हम वो भी पढ़ते हैं रेगुलर वाला, क्योंकि सूर्य के भगवान के बारे में तो आज जान लिया, समझ लिया। फिर हमारी जो अभी शक्ति उपासना वाली पुस्तक चल रही है, गायत्री महाविज्ञान चल रही है, तो इनका ही स्वाध्याय कर सकते हैं। गीता जी का स्वाध्याय तो रेगुलर स्वाध्याय करें, वो भी हमारा अप्रतिम चल रहा है, तो हम उनसे जुड़े। कुछ इसमें छुट्टियां भी आती हैं, वो मैं बता दूंगी। आप लोगों को टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। तो कल तो पहला दिन रहेगा नहाए खाए, दोनों टाइम भोजन ग्रहण करना है संयम के अंतर्गत, और उपासना के अंतर्गत 12 माला का कल जप होना चाहिए, तो सवेरे हम लोग करेंगे 10 से 11 में। और स्वाध्याय आप जो जो करते हो वो स्वाध्याय कर लें, अपने से पढ़ें। और कल वेब स्वाध्याय में तो स्वाध्याय नहीं रहेगा, अवकाश रहेगा, पर आप अपने से करिए। और अगर करने की इच्छा है तो आप लोग अपना लोकल ग्रुप में कर लें स्वाध्याय, ठीक है। दूसरा, रविवार को गीता जी का स्वाध्याय रहेगा, उसको अटेंड करिए और जप करेंगे 1 घंटे का, 11 से 12 ही जप रहेगा। वो दिन एक ही समय भोजन लेना, उसको खरना बोलते हैं। उस दिन लोग शाम को खीर और रोटी, परंपरा क्या है, खीर और रोटी का, जो नया चावल का खीर है वो बनती है और रोटी का सेवन किया जाता है, तो वो प्रसाद ग्रहण करें, एक समय भोजन लें। फिर तीसरा दिन जो है वो छठ का यानी सोमवार, तो उस दिन जहां तक है पूर्ण अवकाश रहता है भोजन का, हम भोजन नहीं करते। लेकिन स्वाध्याय में सवेरे का स्वाध्याय करेंगे और जप रहेगा 1 घंटे का। उस दिन 36 माला जप करना है, यानी 3 घंटे का जप है। और शाम को अवकाश रहेगा, उस दिन दोपहर में भी अवकाश रहेगा, क्योंकि उस समय अस्ताचल सूर्य के लिए तट पे जाते हैं सब लोग सामूहिक रूप से। तो सोमवार को दोनों समय दोपहर और शाम का अवकाश रहेगा। और फिर मंगलवार को रेगुलर स्वाध्याय होगा और जप होगा और एक समय का भोजन रहेगा। और बुधवार आते आते फिर हम दोनों समय का भोजन करेंगे और 1 घंटे का जप रहेगा। जप हम चढ़ते और उतरते करते हैं, एक पहले दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा, तीसरे दिन 3 घंटा, फिर चौथे दिन 2 घंटा और 5वें दिन 1 घंटे का जप रहता है। तो जप का क्रम अपने हिसाब से आप लोग जमा लीजिए। अति लघु अनुष्ठान 5 दिन में 20-21 माला करके अगर करते हैं तो 5 दिन में अगर हम देखें तो 105 माला होती है, 21 माला रोज के हिसाब से। 3 इधर उधर एडजस्ट करके कर लें तो 108 हो जाए, या 22 माला रोज करके कर लें तो उसमें तो हो ही जाएगा 22 माला रोज करके। अगर रोज का लेना है, चढ़ते उतरते का लेना तो चढ़ते उतरते का ले सकते हैं। पर एक अति लघु अनुष्ठान सुबह शाम संध्या करके हम लोग लाभ ले लें
तो ये बहुत बड़ी पूंजी हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी। और सामूहिक रूप से अपन करने वाले हैं तो हो भी जाएगा। ऐसे अकेले करने सोचे बैठे तो बहुत मुश्किल है, ठंड भी शुरू हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है, उठना मुश्किल होता है। यहाँ तो बहुत ठंड पड़ने लग गई, अब शुरुआत हो गई है तो टफ होने लगा है। तो आप लोग अपने एरिया के हिसाब से देख लें और इसका लाभ ले। उगता हुआ सूर्य और ढलता हुआ सूर्य, उस टाइम को पकड़ना सबसे इम्पोर्टेंट। देख लें आपके यहाँ लोकल टाइम पे कितने बजे सूर्योदय हो रहा है, उससे 10-15 मिनट पहले पहुंच जाए। कितने बजे सूर्यास्त हो रहा है, उससे 5-10 मिनट पहले बैठ के जप करने लगे, अपना जप अनुष्ठान करें और लाभ लें इसका, उपासना का, सूर्य उपासना का। ठीक है, इतना ही कहना था। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा आर्टिकल था। आगे किसी को कुछ पूछना है, कोई विचार है तो वो ले लें। जी स्वाति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विचारों के क्रम के लिए आगे बढ़ते। उपासना के लिए कुछ भी आपको अगर कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकते हैं। और आज जो पढ़ा उसमें बहुत अच्छी सी जानकारी प्राप्त की। तो विचारों के क्रम के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्वेश्चन को टच कर लें। अभी तक किसी ने भी क्वेश्चन टच नहीं किया है तो सभी परिजनों से निवेदन है कि क्वेश्चन को टच करें। मधु दीदी, आप अपने विचार प्रदान करते हुए क्वेश्चन आंसर मोड को हैंडल करिए। ठीक है ना दीदी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने भाव व्यक्त करें। आप अपना बोल दीजिए, मधु दीदी बोले। नंदू दीदी ने क्वेश्चन टच किया है। और कौन कौन करने वाला है वो बता दे। 5 दिन अच्छे से करें, बहुत बहुत फायदा होगा, ये समझ के चलना है ना। और पुरुषार्थ, हमारी संस्कृति हमें पुरुषार्थ करना सिखाती है, न कि हमारी संस्कृति जो गुरुदेव कहते हैं चापलूसी नहीं सिखाती कि भगवान जी को चापलूसी करी तो वो हमें फल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमको पुरुषार्थ करना है। ठीक है, जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी हम करेंगे दीदी, हम छठ पूजा भी करते हैं और ये 22 माला का जाप रोज करेंगे। इन शाम में जो सूर्य अर्घ देंगे दीदी तो नहा के देंगे ना? हाँ दीदी, नहा धो करके अपन जप करते रहेंगे और सूर्य भगवान जब आएंगे तो उस समय उनको सूर्य प्रदान करेंगे। अब अगर बीमार हो अगर और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो तो फिर कपड़े वगैरह हाथ मुंह धो करके कपड़े बदल करके तैयार रहेंगे। ठीक है ना, बिना नहाए तो मतलब नहीं है। हाँ, अगर कोई रोगी है, कुछ विशेष परिस्थिति है तो अलग बात है, पर कपड़े तो बदल ही लें। हाँ ठीक है दीदी, ठीक। नहीं, थोड़ा ठंडा भी इधर नहीं है दीदी। ठीक है, प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ गुरुदेव ने इतना अच्छा बता दिया है कि चेतना और ऊर्जा का भंडागार सविता देवता, और जब हम उसकी उपासना नहीं करते तो अंधेरे भविष्य का ठोस कारण वही है। तो वही गुरुदेव ने इतना स्पष्ट समझा दिया है। सभी सात में 7 अंक में सब कुछ है, सूर्य की शक्ति में सभी विद्यमान है। यहाँ गुरुदेव ने बताया है कि 7 चक्रों में समस्त तीर्थ प्रतिनिधि रूप में विद्यमान है, यानी कि जो तीर्थ है सभी हमारे 7 चक्र में है और उनका अवगाहन करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल साधु को प्राप्त होता है। दीदी इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि मुझे अंदर से इतनी शांति होती है कि मुझे तीर्थों का जो सेवन करना है ना, उसी में ही मुझे शांति मिलती है कि मुझे करना ही नहीं है, अभी हमारे शरीर में ही विद्यमान है। तो बहुत अच्छा रहा दीदी आज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और हम भी साधना करेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सरो दीदी, और उसके बाद आहुति के क्रम के लिए कोई भी 3 परिजन क्वेश्चन को टच कर ले। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर स्वरूप उपासना, और दीदी हम भी करेंगे।
और हो सकता है जलाहार या फलाहार रहे उस दिन, जिस दिन नहीं कुछ खाना है, नहीं करने का, तो हम हर साल करते हैं, इस साल से करेंगे। वैसे तो नहीं करते थे, लेकिन हमारी स्वाति दीदी के माध्यम से जो साधना बताई है सूर्यदेव के 5 दिन की, तो तभी से हम भी करते हैं, हर बार करते हैं। अब की बार तो अभी दिल्ली में है, तो लेकिन करेंगे, हम भी करेंगे। और सूर्य तो उसकी तो ऊर्जा का गुणगान जितना भी हो कम करें उतना भी कम है, लेकिन ऐसे दुर्भाग्य है कि हम लोग उतनी ऊर्जा नहीं ले पाते हैं, चाहे भले ही बीमार क्यों ना हो, दवा खा लेंगे, लेकिन 15 मिनट सुबह बैठकर, शाम के बैठकर सूर्य के पास नहीं बैठ पाते हैं, तो ये अपना दुर्भाग्य ही समझेंगे। सूर्य तो खैर प्राण ही है, बिना सूर्य के तो कुछ ही नहीं है। बहुत अच्छी साधना है, दीदी ने हमें बताया, तो हम लोग करते हैं, प्रयास करते हैं कि सुबह शाम बिना साधना के, अभी तो 5 दिन की साधना है, कोशिश रहती है कि जब से ये साधना दीदी ने बताई है तब से हम सुबह, तो अभी दिल्ली में है, सुबह सूरज नहीं मिल पाता है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत है, तो जल्दी नहीं निकलता, 10 बजे के लगभग सामने आता है। लेकिन शाम को अभी भी बैठते हैं, प्रतिदिन बैठते हैं, सुबह लेते हैं, क्योंकि मेरे पास तो विटामिन डी की कमी है, तो मुझे तो बैठना पड़ता है। अब बैठते हैं, प्रयास करता हूँ, जल अर्घ ना दूं, लेकिन दर्शन जरूर करती हूँ और उनकी प्रार्थना शुभ ज्योति के पुंज आराध्य अनुपम भी करती हूँ, चाहे 5 करूँ 7 करूँ, कुछ भी करूँ, करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। तो जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आज हम लोगों ने सूर्य के तत्व दर्शन को, उसमें समाहित आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों को बहुत अच्छे से जाना और समझा। और हम जो बिहार के लोग जो ये सब पूजा वाले करते थे, वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते ही समझते थे, मगर हम लोग जो है, जो कभी भी इस व्रत को अच्छे से जानते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे, उसके महत्व को भी नहीं समझते थे, मगर अब बहुत अच्छे से जान रहे, समझ रहे और कर भी रहे। तो दीदी के वो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज जो कुछ हमने जाना, उसमें जो ज्ञान अग्नि प्रकट हुए है ना, यज्ञ अग्नि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा समझा कि यज्ञ के अंदर जो अग्नि उत्पन्न होती है, उसमें भी वही शक्ति सन्निहित रहती है, और जो स्वाध्याय करते हैं उसमें ज्ञान यज्ञ जो प्रकट होता है, उसी में भी वही शक्ति जब सन्निहित होती है। ऐसे भाव के साथ आइए हम यज्ञ का क्रम शुरू करते। तो 3 परिजन यज्ञ के क्रम के लिए क्वेश्चन को टच कर ले, अभी तक किसी ने नहीं किया है, तो गायत्री मंत्र की आहुति मैं शुरू करती हूँ, आगे 2 परिजन क्वेश्चन को टच कर ले। आइए गायत्री महामंत्र की आहुतियाँ यज्ञ में समर्पित करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्राहुति। आज जिन परिजनों का जन्मदिन है, उनके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति हो, इसी भाव के साथ। जिन परिजनों का आज विवाह दिवस है, उन सभी का दाम्पत्य जीवन सुखी संपन्न बने, इसके भाव के साथ। और जिन परिजनों का देहावसान हो, यानी जी आत्माओं की शांति के लिए, आइए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ महाकाल के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम।
दिवंगतात्मानां शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम। पर्यावरण संशोधनार्थम आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति। ओम धौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वेगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिरेभवतु। ओम नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपारदाक्षिशुरोहुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। विसर्जनम। अवाहित देवताओं को पुनः आने के लिए भाव भरी विदाई करते हुए भावना करें कि देव अनुग्रह सभी पर सतत बना रहे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समेध्यर्थम पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।